कैसे विराट और धोनी ने अपना मास्टरमाइंड इस्तेमाल करके इस बैट्समैन को पवेलियन का रास्ता दिखाया। आखिर धोनी रिव्यू सिस्टम के बारे में अंपायर अनिल चौधरी क्या कहते हैं? तो मेरा वो इसलिए गलत हो गया क्योंकि वो इतना हल्का बैट में लगा था, मुझे लगा कि बैट ना मिस हो जाए मेरे से। और जब एमएस धोनी की एक हिडन स्किल से अनजान बांग्लादेशी टीम को धोनी ने उन्हीं के घर में धोया। आज आपको दिखाते हैं एमएस धोनी के ऐसे मास्टरमाइंड मोमेंट्स जो आपको हैरान कर देंगे। नंबर 1, दोस्तों, खिलाड़ी वो होता है जो दूसरों की गलती में अपना फायदा निकाल लेता है, और इस मौके पर एमएस धोनी ने यही करके दिखाया था। भारत और वेस्ट इंडीज के मैच में फाबियन एलन की बॉल को धोनी कंप्लीटली मिस कर देते हैं, जिसके बाद वेस्ट इंडीज के विकेट कीपर के पास उन्हें आसानी से स्टंपिंग करने का मौका बनता है, लेकिन वो फंबल कर देता है और दूसरे अटेम्प्ट में जब बॉल को स्टंप्स की ओर थ्रो करता है तो एक बार फिर मिस कर देता है। जब यहां धोनी देखते हैं कि बॉल विकेट कीपर से थोड़ी दूर पहुंच चुकी है और वो विराट कोहली के साथ तुरंत एक सिंगल चुरा लेते हैं। मतलब पहले तो वेस्ट इंडीज को जख्म दिया और ऊपर से नमक भी छिड़क दिया। नंबर 2, पर यह पहली बार नहीं था जब धोनी और कोहली की जोड़ी ने मैदान पर ओपोनेंट को चकमा दिया हो। इस मोमेंट पर तो दोनों ने मिलकर और भी तगड़ा वाला खेल खेला था। यहां फील्डिंग करते हुए विराट कोहली जानबूझकर थोड़ा सा फंबल करते हैं, जिसे देखकर स्ट्राइकर एंड पर पहुंच चुका बल्लेबाज जल्दी से एक रन और लेने की कोशिश में भाग पड़ता है, लेकिन असल में यह धोनी और विराट का प्लान होता है। विराट तुरंत बॉल को उठाते हैं और गोली की स्पीड से धोनी के पास फेंकते हैं, जो ऑलरेडी प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए स्टंप्स के पास तैनात होते हैं, और पलक झपकते ही बल्लेबाज का खेल खत्म कर देते हैं। नंबर 3, पर जब कोई दूसरा विकेट कीपर धोनी का खेल खत्म करने के बारे में सोचता है तो माही भाई अपनी प्रो स्किल्स का प्रदर्शन कर देते हैं। कुछ ऐसा ही न्यूजीलैंड के खिलाफ इस मैच में हुआ, जब मिचेल सैंटनर धोनी को आगे बढ़ता देख चालाकी दिखाते हैं और एक वाइड बॉल डाल देते हैं। अब धोनी इसे मिस तो कर देते हैं, लेकिन वो पहले ही समझ चुके थे कि वो स्टंप आउट हो सकते हैं, इसलिए वो अपने पैरों को फुल स्ट्रेच कर लेते हैं, जिससे कि स्टंपिंग के दौरान उनका पैर क्रीज में आ जाता है। फील्ड अंपायर इसे थर्ड अंपायर के पास रेफर करते हैं, पर यह तो बस धोनी की अनबिलीवेबल स्किल्स और फिटनेस का एक रीप्ले बनकर रह जाता है, क्योंकि धोनी सेफली क्रीज में पहुंच चुके थे। How's that? Now, what Phillips is asking here is whether Dhoni in net. Yeah, happy with that. नंबर 4, लेकिन अगर यहां न्यूजीलैंड के विकेट कीपर की जगह धोनी खुद होते तो शायद अभी तक 2 बार स्टंप आउट होकर बल्लेबाज पवेलियन लौट भी चुका होता। इसका जीता जागता सबूत हमें साल 2023 के आईपीएल फाइनल में देखने में मिला था, जब पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस के शुभमन गिल का बल्ला आग बरसा रहा होता है। महीश तीक्षाना की बॉल पर तो वो अगेंस्ट द स्पिन स्टेप आउट करके बॉल को कवर पर उड़ा देते हैं। इस मोमेंट पर धोनी का दिमाग शुभमन गिल के खिलाफ एक सॉलिड प्लान बनाता है। वो रविंद्र जडेजा को बॉल देते हैं, जो कंपैरेटिवली फास्ट स्पीड से बॉल डालते हैं, और उन्हें स्पिन भी मिलता है। हुआ भी कुछ ऐसा ही। गिल हल्का सा स्टेप आउट करते हैं और जडेजा के पेस के कारण वो बॉल को मिस कर देते हैं, जिसके बाद धोनी अपनी हैरान कर देने वाली स्किल्स का प्रदर्शन करते हैं और पलक झपकने से भी तेज स्टंपिंग कर देते हैं, जिसके बाद गिल को पवेलियन लौटना पड़ता है। नंबर 5, पर माही भाई सिर्फ ओपोनेंट को पवेलियन नहीं लौटाते, बल्कि अपने बल्लेबाज को बचाने का भी सॉलिड दिमाग रखते हैं, और इसी दिमाग के कारण तो आकाश चोपड़ा ने डीआरएस को धोनी रिव्यू सिस्टम नाम दे दिया है। क्या बात है, धोनी रिव्यू सिस्टम, एक बार फिर ये खिलाड़ी अद्भुत है। क्योंकि अंपायर चाहे गलत हो सकता है, लेकिन धोनी कभी गलत नहीं होते। इसका एक एग्जाम्पल हमें भारत और इंग्लैंड के मैच में देखने को मिला, जब इंग्लिश बॉलर की एक वाइड यॉर्कर पर युवराज सिंह का बैट लग जाता है और बॉल विकेट कीपर के हाथ में जाती है, जिसको अंपायर अनिल चौधरी आउट दे देते हैं। लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े एमएस धोनी बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए सीधे अंपायर के डिसीजन को रिव्यू कर देते हैं, और रिप्ले में पता चलता है कि युवराज के बैट से लगने के बाद बॉल हल्का सा जमीन पर भी टच किया था, जिसे अंपायर ने पूरी तरह इग्नोर कर दिया, पर माही भाई की बात से भी तेज नजरों से यह बच नहीं पाया।
ये बात अनिल चौधरी ने खुद अपने एक पॉडकास्ट में बताई थी। नंबर 6, बाकी इग्नोर तो बांग्लादेश ने धोनी की हिडन स्किल्स को भी किया था, जिसका खामियाजा ये हुआ कि बांग्लादेशी बॉलर्स की जमकर धुलाई हुई। दरअसल हुआ कुछ यूं कि भारतीय टीम बांग्लादेश के टूर पर गई होती है। जब एक मैच के दौरान धोनी बैटिंग कर रहे थे, तब बांग्लादेशी फील्डर्स जोर जोर से बांग्ला लैंग्वेज में बोलते हुए धोनी के खिलाफ स्ट्रैटेजी बना रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि धोनी तो बांग्ला जानते ही नहीं थे। लेकिन शायद उन्हें पता नहीं था कि धोनी ने पूरे 2 साल तक वेस्ट बंगाल के खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर टीसी की जॉब की थी और वो बांग्ला अच्छे से समझते थे। अब क्योंकि धोनी को बांग्लादेशी प्लेयर्स की सारी स्ट्रैटेजी समझ आ रही थी, तो उन्हें पहले से ही उनके प्लान्स पता थे और धोनी ने उनकी जमकर धुलाई की। फिर जब मैच खत्म हुआ तो धोनी बांग्लादेशी प्लेयर्स के पास गए और उनसे बांग्ला में बात करने लगे, जिसे सुनकर सारे प्लेयर्स हैरान रह गए और अपने सर पर हाथ रखकर अपनी गलती का पछतावा करने लगे। बहुत इंटरेस्टिंगली हम लोग बांग्लादेश में मैच खेल रहे थे। मैं बैटिंग कर रहा था, उनको नहीं पता था मुझे बंगाली आती है। वो कीपर उधर से चिल्ला के फास्ट बॉलर को बोल रहा था कुछ, मुझे पहले पता था वो क्या डालने वाला है। तो पूरा जब मैच खत्म हुआ, फिर उन लोग बात कर रहे थे, तो मेरा रिएक्शन तो बंगाली पूछते पड़ी। नंबर 7, पर असल पछतावा तो उन्हें होता है जो धोनी की बात नहीं मानते, क्योंकि धोनी वो खिलाड़ी है जो विकेट के पीछे से खेल बदल देते हैं। भारत और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा था और बॉल थी कुलदीप यादव के हाथ में। कुलदीप को विकेट की तलाश थी और ऐसे में एक आवाज विकेट के पीछे से आती है। स्टंप माइक में आप सुन सकते हैं कि धोनी क्या बोल रहे हैं। रोकेगा, ये आंख बंद करके रोकेगा, इधर से डाल सकता है, इधर से अंदर नहीं आएगा। कुलदीप ठीक वैसी ही बॉल डालते हैं जैसा धोनी ने उन्हें बताया था और होता भी वही है जो सारे इंडियन फैंस चाहते थे। बॉल ट्रेंट बोल्ट के बैट का एज लेते हुए स्लिप के हाथ में जाती है और न्यूजीलैंड का बल्लेबाज पवेलियन की ओर लौट जाता है और कुलदीप भी धोनी के दिमाग को देखकर हैरान हो जाते हैं। अब ऐसे ही तो कुलदीप अपनी सक्सेस का क्रेडिट धोनी को नहीं देते ना, कुछ तो था उस खिलाड़ी में जो विकेट के पीछे से खेल का रुख पलट देता था। नंबर 8, और अब देखो एक और मौका जब धोनी ने विकेट के पीछे से खेल बदला। मौका था आईपीएल के एल क्लासिको का, यानी मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के मैच का। नेथन एलिस की एक बॉल मिचेल सैंटनर के पैड से टकराती है, जिसे अंपायर नॉट आउट दे देता है, क्योंकि ऐसा लग रहा था मानो बॉल आउटसाइड लेग पिच हुई है और यहां हाइट का भी इशू हो सकता था। बॉलर से लेकर कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ तक कोई भी डीआरएस को लेकर श्योर नहीं लग रहा होता, लेकिन तभी धोनी विकेट के पीछे से डीआरएस लेने का इशारा करते हैं और कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ बिना समय गवाए डीआरएस ले लेते हैं, जिसमें बल्लेबाज साफ आउट होता है। इम्पैक्ट इन लाइन, विकेट्स हिटिंग, और सीएसके के फैंस थाला धोनी के मास्टरमाइंड को एक बार फिर सलाम कर देते हैं। नंबर 9, और अब मैं आपको जो बताने वाला हूं उसको सुनकर तो आप धोनी को डबल नहीं बल्कि ट्रिपल सलाम करने वाले हो। दोस्तों, 2007 का T20 वर्ल्ड कप फाइनल तो आपको याद ही होगा, जब भारत के 158 रन के टारगेट का पीछा करते हुए पाकिस्तान ने अपने 2 विकेट जल्दी खो दिए थे और दोनों विकेट आरपी सिंह ने लिए थे। हाल ही में एक इंटरव्यू में आरपी सिंह ने खुलासा किया है कि उन दोनों क्विक डिसमिसल्स के पीछे धोनी का दिमाग था। सबने स्टोरी सुनी होगी हफीज कैसे आउट हुआ। MS धोनी ने बोला एक स्लिप लगाई, तो मैंने उससे पूछा ये कौन सी स्लिप है, उसने बोला वो तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, हमारा जो बॉल गिर रहा है मुझे लगता है वहाँ पे जाएगा, और तुमने सेम लेंथ पे किया और अगला बॉल ही वहाँ गया और आउट हो गया। कामरान भी पुल मारने जाएगा ही जाएगा, तो अपनी लेंथ पे स्ट्रिक्टली बॉल करते रहो, एक ना एक बॉल बीट होगा ही जरूरी है। वो कामरान भी बीट हुआ, बोल्ड हुआ। उन्होंने हफीज के सामने रॉबिन उथप्पा को एक अजीब स्लिप पोजीशन में रखा था और आरपी सिंह को आउट स्विंगर डालने को बोला था, जो हफीज के बैट का एज लेकर सीधा उथप्पा के हाथ में गई। और फिर उन्होंने आरपी सिंह से कामरान अकमल को उसी लेंथ से इन स्विंगर डालने को बोला, जिस पर कामरान बोल्ड हो गए। अगर उस दिन धोनी अपना मास्टरमाइंड ना चलाते तो शायद भारत पहला T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन ना होता। नंबर 10, लेकिन उन सुनहरे पलों के पहले की इस इंडियन टीम को हम कैसे भूल सकते हैं, जब विकेट के पीछे धोनी होते थे और स्लिप में खुद राहुल द्रविड़ फील्डिंग करते थे। ऐसे ही एक बार आरपी सिंह की एक आउट स्विंगर पर ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन के बैट से एज लेकर बॉल द्रविड़ के पास जाती है, लेकिन वो कैच को थोड़ा फंबल कर देते हैं और बॉल उनके हाथ से छिटक जाती है। पर धोनी वहां ऐसी सिचुएशन के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं
और वो मौका देखकर कैच को कंप्लीट कर लेते हैं। दोस्तों, ये तो बस धोनी के हाई आईक्यू मोमेंट्स का एक हिस्सा था। ऐसे और भी दिमाग घुमा देने वाले मोमेंट्स देखना चाहते हो जहां धोनी के ऐसे माइंड गेम्स देखने को मिले कि ओपोनेंट्स को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या, तो इस वीडियो पर क्लिक करो और देखो धोनी के माइंड ब्लोइंग मोमेंट्स।